हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एज। तो दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट का सेशन चल रहा है और आप देख रहे हो कि किस तरह स्टॉक्स 5-10% अपर सर्किट, 5-10% लोअर सर्किट में जा रहे हैं। आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक कितना फॉल किया और एचडीएफसी बैंक के फॉल करने से इंडेक्स कितना फॉल कर गया। तो आज का जो वीडियो है वो स्टॉक्स क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर है कि किस तरह आप इन क्वार्टरली रिजल्ट का फायदा उठा के एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। मैंने एक ट्रेड लिया था एलटीआई माइंड ट्री पे और मैंने 6,000 रुपए उस ट्रेड में डाले थे और उसको मैंने बनाए 36,000, यानी कि अराउंड 30,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैंने अपने कैपिटल को 6 टाइम्स कर दिया। तो इसी के ऊपर वीडियो है कि किस तरह आप क्वार्टरली रिजल्ट्स जो सेशन चल रहे हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट का समय चल रहा है, जनवरी फरवरी, ये 2 महीने में बहुत सारे स्टॉक्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं और किस तरह आप उनके ऑप्शंस में ट्रेड करके बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। ये वीडियो उसके ऊपर है, तो मैं चाहता हूं वीडियो एंड तक देखिए और ध्यान से मेरी बात को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी किस दिन अपना रिजल्ट अनाउंस कर रही है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा करके, OPSTRA। यहाँ पे अगर आप इसके नीचे जाओगे, पहले तो आपको इसमें लॉगिन करना होगा। विदाउट लॉगिन आप इसके रिजल्ट नहीं देख पाओगे, फ्री में लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट्स कैलेंडर में जाना है, एक्सप्लोर में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी डेट को कौन सी कंपनीज अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। जैसे 18 जनवरी को पॉलीकैब, टाटाकॉम, इंडिया मार्ट, ये सब कंपनीज अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। उसी तरह 17 तारीख को, यानी कि कल, ये 4 कंपनी थी जो अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी। और सबसे अच्छी बात है कि ऑप्शना में आपको वही स्टॉक्स दिखेगी जिसमें F&O ट्रेडिंग होती है, क्योंकि हमें ऑप्शंस उनके बाय करने हैं, तो हम ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, एशियन पेंट, OFSS, LTIM, सो ये सारी कंपनीज थी जिन्होंने कल अपना रिजल्ट अनाउंस किया था। और मैं आपको उनके स्टॉक्स का प्राइस दिखा देता हूं। अगर मैं आपको OFSS के दिखाऊं तो ये अभी करंटली 16% अप है, यानी कि आज मॉर्निंग में ये अपने अपर सर्किट चला गया था, फिर अपर सर्किट ब्रेक करके अगेन एक और बार अपर सर्किट में गया और आप देख सकते हो कि 16% ऊपर गया। और अगर मैं आपको इसका कॉल का ऑप्शन दिखाऊं, अगर मैं आपको OFSS का कॉल ऑप्शन दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने 5,500 का भी कॉल बाय किया होता कॉल, तो कल इसका प्राइस अराउंड, आप देख सकते हो यहाँ पे, अराउंड 60 रुपीज के चल रहा था और आज इसने देखो कितने का हाई लगाया, 560 के अराउंड इसका हाई लगा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका पैसा 4 से 5 गुना हो जाता अगर आपने इसका कॉल बाय किया होता। वही अगर मैं LTIM की बात करूं तो LTIM अभी 11% डाउन है और अगर आपने इसका पुट लिया होता तो इतना बड़ा प्रॉफिट होता। अब सोचने वाली बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। मैं आपको एक ट्रेड के बारे में बताता हूं जो मैंने कल लिया था। मैंने LTIM का पुट बाय किया था और मैंने इसको 44 पे बाय किया था और आज मैंने इसको 240 पे सेल किया है, यानी कि ऑलमोस्ट जितना मैंने पैसे डाले थे इस ट्रेड पे उसका 6 टाइम्स मैंने कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अराउंड 30,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है और अप्रॉक्स 6,000 इसमें इन्वेस्ट किए थे और वो 36,000 हो गए। तो 30,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसमें 5,800 का पुट बाय किया था, ठीक है। सो कल जब यहाँ पे था आसपास, तो कल मैंने यहाँ पे इसका पुट बाय किया था। और अगर आप एक और चीज देखोगे तो जैसे अभी सोच लो, अगर मैं यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल की बात करूं तो ये भी आज काफी फॉल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 7 to 8% फॉल किया था। सो कहने का मतलब है कि जो भी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करो उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, या तो 5-10% का अप या 5-10% का नीचे, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूं। तो हमें इस मूवमेंट को कैप्चर करना है। अब ये कैसे करना है वो सुनिए। सबसे पहले अगर मैं OFSS का आपको चार्ट दिखाऊं तो इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। अगर मैं इसको आपको हायर टाइम फ्रेम लेके दिखाऊं, अगर मैं 1 डे दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने रेजिस्टेंस लेवल के नियर था और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन या उसके एक दिन पहले आप देखिए कि उसका प्राइस किस तरह मूव कर रहा है। आपको उससे समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। अब सपोज यहाँ पे अगर आप कल देखोगे तो 17 तारीख को आप देख सकते हो इसका प्राइस बुलिश था और कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास से कंसोलिडेट भी कर रहा था। इस समय यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि रिजल्ट के बाद ये काफी ऊपर जा सकता है, तो आप इसका कॉल बाय कर सकते थे। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड पे नहीं डालना है। अगर सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 1 लाख में से सिर्फ 20 to 30,000 रुपीज एक ट्रेड में लेना चाहिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट कुछ उल्टा सीधा आया तो वो ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जा सकता है और उस केस में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जितना भी कैपिटल है उसका सिर्फ 1/5 या 1/4 ही डालिए आप इन स्टॉक्स ऑप्शंस में, ठीक है। यहां से फिर इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और अभी 16% अप है। उसी तरह अगर मैं LTI माइंड ट्री का आपको चार्ट दिखाऊं, कल ये साइडवेज था,
यानी कि कहीं ना कहीं इसको ऊपर लेवल से रिजेक्शन आ रहे थे, मतलब ये प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था, जैसे ये ऊपर गया उसी समय सेल आउट आ रहा था। सो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास मैंने इसका पुट बाय कर लिया था, एक लॉट मैंने बाय किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगले दिन 10% ऊपर या 10% नीचे जा सकता है। ठीक है। और अगर आप OFSS का चार्ट देखते हो तो कहीं ना कहीं कल बुलिश था। ठीक है। अगर मैं ऐसे प्रूडेंशियल का आपको चार्ट दिखाऊं तो कल आप देख सकते थे, कल ये साइडवेज था और थोड़ा बियरिश था। ये मैंने कुछ ऐसे लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे अपने चार्ट में। सो यहाँ पे आप देख सकते थे थोड़ा फॉल आ रहा था, मतलब बियरिश था, तो उस केस में आप पुट ले सकते हो। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ट्रेड जरूरी नहीं आपके अनुसार ही चले, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, इसलिए कम से कम इन्वेस्ट करना है, जितना भी कैपिटल है उसका 150 या 140 इन्वेस्ट करना है। अगर आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ जिसमें कि आपका रिस्क बहुत कम है, तो आप ये लॉन्ग स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों बाय करना है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर भी गया या नीचे भी गया तो आपको प्रॉफिट ही होगा। सपोज यहां से अभी अगर मैं OFSS की बात करूं तो आज ये 17% अप है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम क्वांटिटी पे इसका कॉल भी बाय करना है, पुट भी बाय करना है, एक ही स्ट्राइक प्राइस का। सो आपको क्या होगा, अभी जैसे 17% ऊपर गया तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा लेकिन पुट में लॉस होगा, लेकिन पुट में आपको जितना लॉस होगा उसका डबल या ट्रिपल आपको प्रॉफिट होगा कॉल साइड में। ठीक है। मतलब सोच लो आपने 50 रुपए का कॉल बाय किया, 50 रुपए का पुट बाय किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 50 रुपए का पुट आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन जो आपने को 50 रुपए का कॉल है वो 400 500 जा सकता है। समझ रहे हो। सो लॉन्ग स्ट्रेटल एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आपको सिर्फ तभी यूज करना है जब आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। मूव किसी भी डायरेक्शन में है उसको आपको देखना नहीं है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने कॉल और पुट दोनों बाय कर रखा है। ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट का समय चल रहा है, जनवरी फरवरी ये 2 महीने में बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनीज के। तो आप लॉन्ग स्ट्रेटल यूज कर सकते हो अगर आप रिस्क एपेटाइट कम लेना चाहते हो, अगर आपका रिस्क कम है। सिर्फ एक ही केस में आपको लॉन्ग स्ट्रेटल में लॉस होगा, और वो होगा तब जब स्टॉक उधर ही रहे, यानी कि स्टॉक में ना अपसाइड मूवमेंट आए ना डाउनसाइड मूवमेंट आए, और अगर वो साइडवेज रहा तो उस केस में आपको कॉल और पुट दोनों जगह लॉस होगा बिकॉज ऑफ टीटा डी के। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट का समय स्टॉक मूव करता है, चाहे अप करे या डाउन करे, सो ऐसा केस होना बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। मेरा काम था आपको बताना, ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या लेना है, आपको लॉन्ग स्ट्रेडल करना है या नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है, ये आपका डिसीजन है। यहाँ पे जो भी गेम है ना वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, इसका गेम है, सिर्फ नंबर्स का गेम है। ठीक है। आज जिस LTIM में मुझे प्रॉफिट और उसमें मुझे लॉस भी हो सकता था, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं डालना है। अपने कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपको किसी एक दिन लॉस भी होगा तो हो सकता है दूसरे ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाए, और जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपके लॉस रिकवर कर देगा। सो आपको बिग प्रॉफिट्स करने हैं, लॉस कम से कम होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, टारगेट है 100 लाइक्स का। अगर आप 100 लाइक्स करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और इसी टाइप की वीडियोस मैं आगे भी लेके आऊंगा। और जनवरी फरवरी 2 मंथ है फुल ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट, पूरा यूटिलाइज कीजिए इसको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।